चंदनपुर गांव में गर्मी का मौसम जब भी आता था, पूरे गांव में दहशत फैल जाती थी। इस बार भी गांव के लोग इसी विषय में बात कर रहे थे। अरे भैया, गांव में फिर से गर्मी कहर बरसाएगी। मुझे तो सोचते हुए भी डर लग रहा है। मुझे भी भैया बहुत ही डर सा लग रहा है। जितना सुंदर और हरियाली से भरा हमारा चंदनपुर गांव अभी है, कुछ दिनों बाद जब गर्मी पड़नी शुरू होगी तब हमारा पूरा गांव जो है सूख जाएगा भैया। और हर बार ऐसा ही होता है। हमें तो साया दिन सबकी आदत सी हो गई है। चंदनपुर गांव पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर हर मौसम में हरियाली ही रहती थी, पर पिछले 20 सालों से जब भी गर्मी पड़ती है, चंदनपुर गांव में अकाल पड़ जाता है। गांव के खेत खलिहान गर्मी से झुलस जाते हैं। सारी नदी तालाब कुएं सूख जाते हैं। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस जाते हैं। जानवर भी चंदनपुर गांव की गर्मी को सहन नहीं कर पाते। वे भी गर्मी में बिना पानी के तड़पने लगते हैं। नहीं, मुझे मत रोको, मैं गांव के बाहर वाले कुएं से पानी लेने जरूर जाऊंगी। अरे मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। जब उस कुएं में पानी है तो कोई लाने क्यों नहीं देता? पता है पूरा गांव सूख चुका है, बस एक वही कुआं है जिसमें पानी है। हम सभी को मिलकर उस कुएं में से पानी लाना चाहिए, वरना हम प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं सरला बहन, हम उस कुएं में से पानी नहीं ला सकते। अगर हम उस कुएं से पानी लेने गए तो वापस नहीं लौटेंगे, बता रहा हूँ। तो क्या करूँ? अपने बच्चों को प्यास से तड़पने दूं? माँ, पानी, बहुत प्यास लगी है। माँ, गला सूख रहा है। मैं अब नहीं रुक सकती, मैं उस कुएं से पानी जरूर लाऊंगी। सरला जैसे ही पानी लेने के लिए गांव के बाहर वाले कुएं की तरफ दौड़ती है, तभी सूरज आ जाता है। सूरज उसी गांव का एक होनहार लड़का था। वो अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के बारे में भी बहुत सोचता था। उसे भी हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी कि गर्मी आने पर उसका गांव कितना बेहाल हो जाएगा। सरला चाची रुको, मेरे पास पानी है। ये लो, दीपू को पानी पिला दो। पर सूरज, अगर तुम ये थोड़ा सा बचा हुआ पानी हमें पिला दोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग कैसे पानी पिएंगे? पानी तो खत्म हो जाएगा। चाची, आप पहले दीपू को पानी पिला दो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। सूरज के पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। वो सरला ने अपने बेटे दीपू को पिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बेटा, तुम सचमुच इस गांव के बारे में बहुत सोचते हो। तुम बहुत दयालु और अच्छे इंसान हो। धन्यवाद चाचा। सरला को पानी देकर सूरज घर लौट आया। अरे तू पागल है क्या? थोड़ा सा पानी रखा था घर में, वो भी गांव वालों में बांट आया। अब हम सभी को प्यास लगी है, बता कहाँ से पानी लाएंगे? माँ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। भैया सारा पानी देकर आ गए, अब मैं कहाँ से पानी पीऊं? सूरज, तू इतना अच्छा बनता है गांव वालों के सामने, है? अपने परिवार के लिए भी अच्छा बनना सीख। कोई अपने घर का पानी, वो भी उस समय जब गर्मी चंदनपुर गांव पर कहर बरसा रही है? तू गांव वालों को बांट आया। चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ इस गांव को श्राप से मुक्त करवाने का कोई उपाय ढूंढने। पागल हो गया है क्या? आज तक कोई भी इस गांव को श्राप मुक्त नहीं कर पाया, तो तू कैसे उपाय ढूंढ कर लाएगा? ढूंढने की कोशिश करने में क्या जाता मैं। और हाँ, मैंने सारा पानी गांव वालों को नहीं दिया था। थोड़ा पानी मटके में अभी भी रसोई में रखा है। कुछ दिन वही पानी पीकर गुजारा कर लेना। मैं जल्दी लौटूंगा माँ। बापू, मैं जानता हूं आप मेरे से नाराज हो, पर इस गांव के लोग भी तो अपने इस नजरिए से सोचो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय लेकर ही लौटूं। सूरज के माता पिता दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर सूरज गांव को श्राप मुक्त करने का उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते सूरज एक गांव में पहुंचता है। सूरज देखता है कि गांव में बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग शोर मचा रहे हैं। सूरज इसका कारण पूछता है। भैया, ये कैसा शोर है? अरे नए आए हो क्या गांव में? अरे एक राक्षसी को जिंदा जला रहे हैं ताकि इस गांव को उस राक्षसी के साए से बचाया जा सके। राक्षसी? सूरज आगे बढ़कर भीड़ के पास जाता है। जमींदार साहब, हम पर दया कीजिए। चंपा हमारी इकलौती औलाद है, इसे छोड़ दीजिए। हम उसे लेकर कहीं और चले जाएंगे। नहीं, हम इसे जिंदा छोड़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी 2 सिर वाली एक राक्षसी है। इसका जिंदा रहना हम सभी गांव वालों के लिए खतरा है। जला दो इसे जिंदा। जमींदार साहब रुकिए, आप ऐसे मेरी पत्नी को नहीं जला सकते। तेरी पत्नी? क्यों रे, तूने कब इससे शादी की? अरे माँ बाबूजी पहचाना? अरे नहीं नहीं, आप कैसे पहचानोगे? हम दोनों की तो रिश्ते की बात बचपन में पक्की हुई थी, बस 7 फेरे लेने ही तो बाकी है। मैं सूरज, पहचाना? आपके बचपन के मित्र रामलाल का बेटा। सूरज चंपा के पिता को इशारा करता है। अरे हाँ, ये तो हमारा दामाद है। अरे सूरज, वही तो। अब मेरी पत्नी को जल्दी से छोड़ दीजिए,
मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर ले जा रहा हूँ। सूरज ने चंपा को गांव वालों की कैद से मुक्त कर दिया और सबके सामने चंपा को अपनी पत्नी बना लिया। सूरज, मैं 2 सिर वाली हूँ। मैं जानती हूँ तुमने मेरी जान बचाने के लिए झूठा नाटक किया था, पर अभी भी समय है, तुम चले जाओ। मैं अपने माता पिता के साथ इस गांव से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं चंपा, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अगर मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो गांव वाले तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरे साथ सबके सामने इस गांव से विदा होना होगा। जा बेटी, सूरज बहुत अच्छा लड़का है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए, सूरज जैसा दामाद मिला। सूरज चंपा को विदा करके अपने साथ लेकर चल पड़ता है। सूरज गांव लौट आता है। चंपा को देखकर सारे गांव वाले शोर मचा देते हैं। अरे जानकी, तुम्हारा बेटा तो श्राप से मुक्त करने का उपाय ढूंढने गया था, पर ये तो एक राक्षसनी को उठा लाया। बताओ। इसे देखकर सब डर रहे। अरे 2 सिर वाली इस राक्षसी को गांव से हटाना होगा। बस कुछ दिन की बात और है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने माता पिता और अपनी पत्नी चंपा को लेकर। आप सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चंपा। गांव में पानी नहीं था। गर्मी से सब परेशान थे। चंपा सूरज से बोली, सुनिए, घर में पानी नहीं है, मैं कुएं से भर लाऊं? चंपा, यहाँ पानी अभी नहीं मिलेगा, हमें दूसरे गांव से ही लाना होगा। इस गांव में गर्मी का कहर होता है, जिस कारण हर गर्मी में हम ऐसे ही परेशान होते हैं। पर क्यों? ऐसा क्या कारण है इस गांव में गर्मी में इतनी परेशानी होती है? बहू, हमारे गांव को श्राप मिला हुआ है। आज से 20 साल पहले की बात है। इस गांव के पास एक छोटा सा बाग था, जिसकी रखवाली एक साधु बाबा करते थे। गर्मी के दिनों में साधु बाबा का वह बाग बहुत ही हरा भरा रहता था। गांव के जमींदार ने एक कारखाना लगाना था, इसी वजह से जमींदार ने उस बाग को उजाड़ दिया। वो समय भीषण गर्मी का था। साधु बाबा ने जमींदार को बहुत रोका। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में अगर जमींदार ने बाग को उजाड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे, किंतु जमींदार नहीं माना। साधु बाबा ने क्रोध में श्राप दिया कि हर बार गर्मी इस गांव पर कहर बरसाएगी, और तभी से श्राप के कारण इस गांव पर गर्मी का बहुत बुरा कहर बरसता है। थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ था, चंपा ने उसी से गुजारा किया। एक दिन चंपा गलती से गांव के बाहर बने उस कुएं के पास चली गई, जिसके पास जाने के लिए सबने सख्त मना किया हुआ था। अरे ये कुआं तो कितने शीतल जल से भरा हुआ है, फिर गांव के लोग गर्मियों में यहाँ से पानी क्यों नहीं लेते? शायद गांव के लोगों को इस कुएं के बारे में पता नहीं है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। हाँ, पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद सभी गांव वालों को ये खुशखबरी दूंगी। चंपा ने कुएं में बाल्टी डाली और कुएं से पानी निकाल कर पी लिया। चंपा के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर अच्छा बहुत हो गया। चंपा का एक सिर गायब हो गया और चंपा सभी लोगों की तरह एक सिर वाली हो गई। तभी सूरज और उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। चंपा का एक सिर देखकर सब हैरान थे। अचानक उन्हें साधु बाबा की आत्मा उस कुएं में से प्रकट होती है। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। गांव वालों ने मेरा बाग उजाड़ दिया था, उसके बाद मैंने इस कुएं में जल समाधि ले ली। इस कारण ये कुआं कभी नहीं सूखा। सूरज, तुम बहुत दयालु हो और नेक दिल इंसान भी। तुमने चंपा से विवाह करके इंसानियत दिखाई है। चंपा को सब राक्षसी कहते थे, इसका अपमान करते थे, किंतु तुमने इससे विवाह करके इसकी जान बचाई। तुम्हारी उदारता देखकर मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दिया और इस गांव को भी मैं श्राप मुक्त कर रहा हूं। अब से इस गांव में कभी भी गर्मी कहर नहीं बर पाएगी। इस गांव में हमेशा ही हरियाली रहेगी। सदा प्रसन्न रहो। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। साधु बाबा के आशीर्वाद से भीषण गर्मी समाप्त हो गई और फिर से चंदनपुर गांव हरा भरा हो गया। मम्मी, एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी हो रही है और मुझे बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। ओए, अभी तो तू एसी खोलने के लिए बोल रही है, कल को जब दादी के पास गांव जाएंगे तो वहाँ कोई एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी, क्या मयंक सच कह रहा है? दादी माँ के घर पर एसी नहीं चलेगा? ये सब बातें वहाँ जाकर पता चलेंगी। अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। प्रिया बेटा, गांव में इतनी फ्रेश एयर होती है कि तुम्हें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों वहाँ जाकर देखना कितना एंजॉय करोगे। वो तो पहुँच कर देखते हैं। ये अटैची बंद करो। पूरे 3 महीने कैसे रुकेंगे, वो भी मई जून की गर्मी। और माँ जी को भी ननद जी की सगाई का फंक्शन गर्मियों में ही रखना था। सुहाना, मधु के ससुराल वाले शादी सर्दियों में मांग रहे हैं, इसलिए माँ ने सगाई का फंक्शन रखा है।
ताकि बात पक्की हो जाए। चलो ये लो, अटैची पैक हो गई है। टाइम से सो जाओ, सुबह फिर मुझे कार ड्राइव करनी है। गुड नाइट। विंटर्स में रख लेती। मनोज का परिवार गांव में रहता था। सुहाना और बच्चे पहली बार गांव जा रहे थे। सुहाना की शादी के बाद उसकी सास और ननद ही शहर में रहने आए थे, पर सुहाना का कभी गांव जाना ही नहीं हुआ। मनोज की शादी शहर में ही हुई थी। पहली बार सुहाना बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसीलिए वो परेशान थी कि गर्मियों में ना जाने गांव में क्या हालत होगी। बच्चों को एयर कंडीशनर की आदत है, पता नहीं वहां क्या हाल होगा। यही घबराहट सुहाना और बच्चों के मन में थी। अगले दिन मनोज सुहाना और बच्चों के साथ गांव पहुंचता है। सुहाना बहू, क्या बात है, जब पिछली बार पहले शहर में तुम्हें देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी। बच्चे भी बड़े कमजोर हो गए हैं। क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? माँ, अब ये लोग गांव आ गए हैं, अब इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर तगड़ा करो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। अब ये बच्चे मोटे ताजी सेहत वाले होकर ही शहर जाएंगे। ये लो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी पियो। दादी, लस्सी वो क्या होता है? बिटिया, लस्सी जो दही से बनती है, पीकर देखो फिर पता चलेगा। दादी, मुझे भी लस्सी पीनी है। हाँ हाँ बेटा। मधु, ओ मधु, लस्सी के गिलास और ले आ बिटिया। माँ जी, और रहने दीजिए, ये बच्चे तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं इन्हें इसी में से थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ये दोनों पी नहीं पाएंगे। नहीं मम्मी, मैं पी लूंगा, मुझे पूरी पीनी है। हाँ हाँ, मेरा बेटा पूरा पी लेगा। और लस्सी तो बहुत फायदा करती है। गर्मियों में ठंडा पेय पदार्थ है, इसको पीने से शरीर ठंडा रहता है। मैं रेस लगाऊंगी, देखती हूँ तुम दोनों में से कौन जल्दी लस्सी पीता है। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक गटगट लस्सी पीकर गिलास खाली कर देते हैं। उन्होंने बहुत शौक से लस्सी पी थी। कई बार सुहाना शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो नहीं लेते थे, जबरदस्ती देना पड़ता था। पर आज तो दोनों बच्चे लस्सी को एकदम से पी गए। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। हाँ हाँ, दोनों फर्स्ट आए हो। अब तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो, बाग के पके हुए मीठे मीठे रसीले आम। तुम दोनों बच्चों को आम पसंद है ना? वाह, मैंगो। मैंगो तो मुझे बहुत पसंद है। बस, तो फिर अब हम इन आमों को बाल्टी में ठंडे पानी में भिगो देंगे ताकि इनकी गर्मी निकल जाए और ये ठंडे हो जाए। फिर मैं इन आमों को रात में तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सच माँ, बच्चे गांव आकर कितना कुछ सीख जाएंगे। बस, आज पहला दिन है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। एक दो दिन बाद देखना कितना शोर मचाएंगे। अब आज रात को जब इनको एसी नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा शहर की गर्मी और गांव की गर्मी में कितना फर्क है। गर्मी के मारे जब पसीने छूटेंगे, मच्छर काटेंगे, तब कहेंगे वापस शहर चलो। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगे? ये लो आपकी लस्सी। और शाम के खाने के लिए मैंने दाल चावल, अरबी की सूखी सब्जी और मटर पनीर बनाया है। वो माँ कह रही थी कि बच्चे दाल चावल पता नहीं खाए या ना खाए, इसलिए मटर पनीर शौक से खा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प के लिए? नहीं नहीं भाभी, वो तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, आप आराम करो। कितने दिनों बाद तो हमसे मिलना हुआ है। मैं थोड़ी देर में खाली होकर आपसे बात करती हूँ, आप माँ के साथ बैठकर बातें करो। बच्चे गांव आकर सचमुच बहुत खुश थे। वो अपनी दादी और बाकी सब रिश्तेदारों के साथ खूब हंस खेल रहे थे। रात के समय प्रिया बोली, दादी गर्मी लग रही है, एसी ऑन करना है। अरे बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ छत पर चलो, सबके बिस्तर छत पर ही बिछाए हैं। माँ, कितने दिनों बाद आज हम सब मिलकर छत पर सोएंगे। सचमुच बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। अब तो मेरी आंख सुबह ही खुलेगी। मधु, मुझे तो एक मोटी चादर दे देना, रात को ठंड हो जाती है। ठीक है भैया। मनोज, कितनी बार तुम्हें कहा था कि गांव आने से पहले एक एसी गांव में भिजवा दो ताकि यहाँ फिटिंग हो जाती, तो हम कमरे में आराम से सो सकते थे। सुहाना, हम लोग शहर में रहते हैं और मधु कुछ टाइम बाद अपने घर चली जाएगी। माँ को एयर कंडीशनर की आदत नहीं है। मैंने माँ को कहा था, पर उन्होंने कहा था कि वो कभी यहाँ रहती है, कभी हमारे पास शहर में, तो एयर कंडीशनर लगाने का फायदा ही क्या। यहाँ पर तो सब लोग छत पर ही सोते हैं, बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ कोई नहीं चलाता एसी, सबको खुली हवा में सोने की आदत है। और देखो, बच्चे भी माँ के साथ कितने आराम से छत पर सोने चले गए हैं। सुहाना देखती है कि बच्चे छत पर अपनी दादी के साथ लेटे हुए कहानी सुन रहे थे और कहानी सुनते सुनते सो गए। सुहाना हैरान रह जाती है। कुछ दिनों बाद मधु की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे जब तक गांव में रहे, उन्होंने एक बार भी किसी बात को लेकर जिद नहीं की। गांव की गर्मी का असर बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुहाना समझ जाती है कि उसकी सोच गलत थी। बच्चों ने गांव की गर्मी को खूब एंजॉय किया।
जिस तरह शहर में गर्मी से बचने के मशीनरी साधन उपलब्ध हैं, उसी तरह गांव में गर्मी से बचने के प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। वो खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत हो गई, भले ही वो गांव में रहे या फिर शहर में। वो अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेंगे। बच्चों, तुम सब बहुत याद आओगे। अब तो तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। माँ, तो फिर आप और मधु शहर आ जाना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, आऊंगी। थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर मैं जरूर आऊंगी। बच्चे कहाँ गए? रुको मैं देखती हूँ। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक तो हैंडपंप के पास खड़े हुए ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं और खुशी से उछल कूद कर नाच रहे हैं, मानो वो गर्मी के मौसम के साथ खुशी खुशी खेल रहे हो। ये लो बच्चों, और मुंह। सुहाना की आंखें खुशी से भर आती हैं और वो सबसे विदा लेकर आंखों में ढेर सारे सपने बटोरकर बच्चों और मनोज के साथ वापस शहर लौट आती है। पर शहर आने के बाद भी बच्चे गांव की बातें करते नहीं थक रहे थे।